कतर में कुछ नया नया होता रहता है हमेशा। और कतर की ये भी कोशिश रहती है कि जो अरब दुनिया है, गल्फ जो कंट्रीज़ हैं, इनमें सबसे पहले कुछ ऐसा कारनामा किया जाए जो बाकी ममालिक से मुख्तलिफ तरह का हो। तो यहाँ पे इस वक्त जो कतर में मिडल ईस्ट का पहला बस डिपो है जो कम्प्लीटली सोलर पावर पे उसका इन्हिसार है और उसी के ज़रिए वो चलता है। उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं कुछ इस तरह से हैं कि वहाँ पे सब स्टेशन है और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा वहीं पे बना हुआ है। लोसेल के मकाम पे ये मौजूद है, जिसमें 500 पार्किंग के लिए गाड़ियों की जगह मौजूद है बड़ी बसों के लिए। और 248 इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग इक्विपमेंट हैं वहाँ पे वो सर्विंग है यूज़र्स के लिए 24/7, यानी कि हर वक्त वहाँ पे मैसर है। उसके बाद जो डिपो का स्टाफ अकोमोडेशन है वो वहाँ पे तकरीबन 1400 लोगों के लिए मौजूद है, जिसमें लोग वहाँ पे रह सकते हैं। मस्जिद है और कमर्शियल इस तरह के सामान वहाँ पे आपको मिल सकता है। ख़रीदारी का बंदोबस्त भी वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का सारा सिस्टम वहीं पे है। मेंटेनेंस और वर्कशॉप के लिए भी वहीं पे है। और एक्सटर्नल एक्सेस रूट हैं इन लोगों के लिए जो वहाँ पे काम करते हैं या जब वहाँ से जो बसें आती जाती हैं। तो ये मिडल ईस्ट का कतर में सबसे पहला जो लोसेल का बस डिपो था, इसकी मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कतर के अमीर जनाब शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल को कंडोलेंसेस का पैगाम भेजा। वहाँ पे दो गाड़ियों का आपस में तसादम हुआ जो बड़ी बसें थीं और वहाँ पे बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए और कुछ उनमें अमवात भी हुई। तो कंडोलेंसेस का ये पैगाम शेख तमीम बिन हमद अल तानी की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल के लिए गया था। और चलता है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आफ्टर द वर्ल्ड कप जनाब कतर टूरिज्म जो है वो बूस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और मवानी कतर की तरफ से एक खबर शाया की गई है जिसके मुताबिक जो है वो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि जो सीज़न शुरू होने वाला है कतर में, अभी यहाँ पे जो क्रूज़ शिप वगैरह आने वाले हैं उसके दौरान कतर में इंशाअल्लाह जो है 2 लाख के करीब सयाह हजरात जो कतर में वो विजिट करेंगे। ये खबर थी मवानी कतर की तरफ से। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कतर एनर्जी, जिसे जनाब पहले कहा जाता था कतर पेट्रोलियम, और उन्होंने एक रिसेंटली बड़ा एग्रीमेंट किया है। और उनका एग्रीमेंट जो हुआ है वो रास अल खान की जो है इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए हुआ है, सॉरी। और इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी जो कास्ट होगी वो तकरीबन $6 बिलियन की होगी। और इसके लिए इन्होंने जो किया है वो 70% जो है ये इसका कतर पेट्रोलियम के पास होगा और 30% जो है वो शेवरॉन फिलिप्स एक कंपनी है। और ये इन दोनों के दरमियान एक नया मायदा हुआ है। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आगे बढ़ने से पहले जनाब आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और जो लास्ट में है वो आपके लिए कुछ शॉकिंग न्यूज़ है और कुछ शॉकिंग वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है तो ये एक वीडियो यहाँ पे वायरल हो रही है। और तलबात डिलीवरी जो है यहाँ पे कतर में चलती है। यहाँ पे जो ऑनलाइन लोग वगैरह फूड वगैरह मंगवाते हैं तो वहाँ पे एक राइडर की ये वीडियो है। और उसके साथ क्या हुआ अब ये इस चीज़ में कहना अभी कबल वक्त होगा कि ये अभी की वीडियो है या पहले किसी वीडियो को दोबारा से सर्कुलेशन हो रही है उसकी सोशल मीडिया पे। तो ये एक बंदा था, वो उसका खाना वगैरह उसका बॉक्स में से गिर गया और वो इधर उधर भी देख रहा है और बड़े डरते हुए अंदाज से वो उसको कवर करके तो वापस डाल रहा है उसके बर्तन में। तो वो डिलीवरी देने के लिए जा रहा है। तो जनाब कुछ ये मशवरा है तलबात वालों के साथ कि भाई अगर आपके साथ इस तरह को कोई वाक़ा हो जाता है तो आप डायरेक्ट जो ऑर्डर जिसने किया है उसको बता दें या फिर पीछे अपनी ऐप वालों को बता दें या जो भी करें, लेकिन इस तरह का काम हरगिज़ मत करें। ये आपकी अभी वीडियो एक बंदे की बन चुकी है, ये वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है और ये बिज़नेस भी ख़त्म हो सकते हैं इस तरह से। अगर इस पर लोग क्विक एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो फिर बहुत आपका जो काम होगा उस पर अफेक्टेड होगा इस तरह का निज़ाम। और जनाब यहाँ तक थी हमारी वीडियो आज की। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।